माली। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको अपने स्टडी रूम के अंदर दीवार पर एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप लगाना ही है, होना ही चाहिए। तो आप अपने मैप की तरफ जो है वो देखिए और मैप की तरफ देखकर आप माली को लोकेट करिए कि माली कहां पर है। तो अफ्रीका के अंदर, स्पेशली वेस्ट अफ्रीका में ये कंट्री हम लोग को माली देखने को मिलती है। तो हाल ही में फ्रांस और उसके सहयोगी ने यूरोपीय सेना के नेतृत्व में लगभग 10 वर्षों तक सशस्त्र संघर्षों से लड़ने के बाद माली से सैनिकों को वापस बुलाना शुरू करने की घोषणा की है। तो फ्रांस ने अनाउंस किया है कि ये अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को जो है वो वापस ले लेगा माली से। लगभग 10 सालों के बाद, 10 सालों से आर्म्ड अनरेस्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा था, सशस्त्र संघर्ष यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। तो उसके बाद फ्रांस अपनी आर्मी को जो है वो, या फिर अपने सोल्जर्स को जो है वो वापस बुला रहा है। तो इस चीज को लेकर ये अपडेट, ये न्यूज है। बट माली के अंदर क्या हुआ है, इसके घटनाक्रम की बात करें गाइस, तो 1860 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद माली में 5 तख्ता पलट हो चुके हैं। तो माली जो थी वो पहले फ्रांस की कॉलोनी थी, राइट, फ्रांस की कॉलोनी। जैसे इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, बट आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर भी फ्रांस आई थी, फ्रांस का कंट्रोल हम लोग को देखने को मिला था, राइट। और आपको पता भी होगा कि एंग्लो मैसूर वॉर में हम लोग को देखने को मिला था, ये चीज पूरी क्लियरली स्पष्ट हो रही थी, दिखाई दे रही थी कि इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे थे। 7 इयर्स वॉर के बारे में आपको पता होगा, राइट। अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी है तो ये सब चीजें बताती हैं, ये सब घटना हम लोग को बताती है कि इंडिया के अंदर भी फ्रांस का कंट्रोल हमें देखने को मिला था, है कि नहीं? याद आ रहा है कुछ कुछ बातें? तो आपको ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी। जब करंट अफेयर्स में चीजें पढ़ो आप और उससे रिलेटेड जुड़ती हुई कोई चीज आए तो आपको याद करना है आपकी स्टैटिक पोर्शन की चीज है। तो इससे दो फायदे होते हैं। इससे एक तो आपका स्टैटिक पोर्शन का भी हल्का सा रिवीजन होता है, आप रिकॉल करते हो चीजों को और कनेक्टेड रहते हो अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ, भूलते नहीं हो। जब भी मौका मिले कभी भी, तो आपको अवॉइड नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, याद करने की कोशिश किया करो। अच्छा, ये तो वहां पे भी पढ़ा था हमने, राइट। जैसे कि ये माली वाले तख्ता पलट की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमने रीसेंट पास्ट में देखा ही है कि अफ्रीका की काफी सारी कंट्रीज के अंदर तख्ता पलट हुए हैं। हमने डिस्कस भी किया था इस चीज के बारे में। हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वहां पर भी तख्ता पलट, म्यांमार में भी हम लोग को तख्ता पलट देखने को मिला है। तो ये रिकॉल करने वाली बातें हैं, राइट। तो 1960 से फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद से माली में 5 तख्ता पलट हो चुके। तख्ता पलट का मतलब तो आप सभी लोग समझते ही हैं। वहां पर मिलिट्री ने जो है वो सरकार को जो है वो हटा दिया। मिलिट्री कूप हम लोग को देखने को मिलता है, इसे मिलिट्री कूप कहा जाता है। मिलिट्री जो होती है उसका कंट्रोल पूरा आ जाता है, मिलिट्री सरकार को वहां से हटा देती है। और सिर्फ एक ही बार माली में ऐसा हम लोग को देखने को मिला कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति से दूसरे के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। मतलब एक ही बार पीसफुल ट्रांजिशन हम लोग को एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट से दूसरा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट आया। सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है 1860 के बाद से माली के अंदर। बाकी हर बार जो है वो देखा गया कि मिलिट्री कूप हुआ, तख्ता पलट हुआ। और अभी रिसेंट तख्ता पलट 2021 में हमें देखने को मिला कि राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता को बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी विरोधों के मद्देनजर सत्ता से हटा दिया गया। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुआ, मास एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुआ और यहां के प्रेसिडेंट को जो है वो सत्ता से हटा दिया गया 2021 में। इसके बाद सेना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया। तो वहां की सेना जो है उसने कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया, वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को डिटेन कर दिया, अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया। और माली की बात करें गाइस, तो माली एक बहुत बड़ी कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर। सहारा डेजर्ट में ये फैली हुई कंट्री हम लोग को नजर आती है। और एक समय पर यहाँ पर काफी सारे प्री कॉलोनियल एम्पायर्स हुआ करते थे। ये लैंडलॉक्ड एरिड अफ्रीकन कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है ये कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक बड़ी कंट्री है एरिया वाइज। बट पूरे दुनिया भर में पुअरेस्ट कंट्री के तौर पर ये हमें देखने को मिलती है। दुनिया भर में सबसे गरीब कंट्रीज में से एक ये माली हम लोग को नजर आती है। तो ये कुछ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है।